देखो इसको समझने के लिए क्या है, सपोज दैट एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ 2A + B और C + 3D। सपोज दैट ये रिएक्शन लिख दिया, इसका मोल दिया हुआ है हमारा 8 मोल और इसका दिया हुआ 5 मोल। सपोज दैट, अब ध्यान से सुनना, ये क्या होता है लिमिटिंग रेंज। लिमिटिंग का मतलब होता है कि लिमिट में रिएक्शन कैसे होगा, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, रिएजेंट। अब रिएजेंट का मतलब सोचते होगा रिएक्टेंट, नहीं, रिएजेंट का मतलब होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिएजेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को हम रिएजेंट बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे रिएक्टेंट से लेकर, क्योंकि बोला गया कि लिमिटिंग रिएजेंट इज अ रिएक्टेंट, limiting reagent is a reactant which present in less amount. Limiting reagent of a reactant is present in a less amount. Limiting reagent is a reactant which present in a less amount for reaction. Limiting reagent वो होगा किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जो रिएक्टेंट के साइड में जिसका नंबर ऑफ मोल कम होगा। फिर से सुनो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा इसके बारे में बोल रहा है, किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट हो, किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट होगा, उसमें जिसका नंबर ऑफ मोल जो सबसे लिस्ट होगा, सबसे कम होगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ये रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट ये साइड है, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या बोल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट एक वो चीज है जो किसी भी रिएक्टेंट में उपस्थित जिसका नंबर ऑफ मोल कम होता है, उसी को हम रिएक्शन में कम होता है, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ये कोई केमिकल रिएक्शन दिया है, इसमें रिएक्टेंट दिया है, इसमें सबसे नंबर ऑफ मोल किसका कम है, इसका या इसका, चेक करेंगे किसका कम है। तो ये बता रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट हम सोच रहे हैं कि इसका 5 मोल, इसका 8 मोल है, ये कम है, लेकिन नहीं, इसका नंबर ऑफ मोल इसका कम है, क्योंकि ये 1B का 5 मोल है, ये 2A का 8 मोल है। यहां से सुने, ये 1B का 5 मोल है, ये 2A का 8 मोल है, तो 1A का कितना होगा, 4 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल किसका कम है, हमारा A का। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये कौन सा रिएजेंट होगा, ये एक्सेस रिएजेंट होगा। एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस का मतलब ज्यादा वाला, ये लिमिटिंग रिएजेंट और ये एक्सेस रिएजेंट। अब बात समझना, लिमिटिंग रिएजेंट तो जानते कौन होता है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड में जिसका नंबर ऑफ मोल कम होता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है, ये पता होगा, क्योंकि ये 1B का 5 मोल है, ये 2A का 8 मोल है, तो 1A का कितना होगा, 4 मोल। अब यह बात देखो, एक और कॉन्सेप्ट है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड और रिएक्टेंट लेफ्ट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड रिएक्शन। अब समझना है, कोई भी रिएक्शन अगर कंप्लीट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है, किसी भी रिएक्शन के लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्ट बन रहा है और कितना बचेगा रिएक्टेंट में, वही बताता है। कौन एक्सप्लेन करता है, लिमिटिंग रिएजेंट यही एक्सप्लेन करेगा कि प्रोडक्ट कितना मोल बनेगा और रिएक्टेंट में कितना मोल बचेगा। वो कौन बताएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा बताएगा लिमिटिंग रिएजेंट। इसी की हेल्प से हम पता कर लेंगे। अब देखो हमें एक क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले रिएक्शन को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। रिएक्शन को स्टडी कर लेते हैं, रिएक्शन क्या करता है। अगर 2 मोल, हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे, मैंने बताया कि डिपेंड करता, पूरा रिएक्शन डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसी के बारे में बात करेंगे, बाकी से अभी कोई मतलब नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। देखो इसी से हम सबकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसी की बात करेंगे। 2 मोल A फॉर्म कितना मोल ऑफ C फॉर्म, ये फॉर्म इधर प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है, फॉर्म कितना, ये आगे 1 है तो क्या होगा, 1 मोल ऑफ C। ध्यान से सुनना, अगर 2 मोल ऑफ A रिएक्शन कर रहा है तो कितना मोल C दे रहा है, 1 मोल C दे रहा है। अगर 1 मोल अगर A करेगा तो C कितना मोल होगा, अगर 1 मोल A रिएक्ट करेगा तो फॉर्म कितना होगा, C कितना मोल होगा, 1/2 मोल ऑफ C बनेगा। ये तो हमें मैथ का सिंपल है, 2 मोल में 1 बनना है तो 1 मोल में क्या होगा, 1/2 बनेगा। अब क्वेश्चन, ये रिएक्शन को स्टडी किए हैं, अब हम दूसरे रिएक्शन को स्टडी करते हैं इसके द्वारा। 2 मोल ऑफ, वो जगह इसलिए थोड़ा कि वहां कुछ लिखना है, 2 मोल ऑफ A फॉर्म कितना मोल ऑफ C,
डी कितना मोल, 3 मोल ऑफ डी, 3 मोल ऑफ। अब 2 मोल ऑफ ए फॉर्म 3 मोल ऑफ डी, तो अब 1 मोल ऑफ ए कितना मोल ऑफ डी फॉर्म कितना होगा 3/2 मोल ऑफ डी। बस सिंपल कैलकुलेशन। अब इसको देखो, हमने इसको स्टडी किया, किसको स्टडी किया, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को। अब क्वेश्चन में दिया है क्या कि ये ए जो है 8 मोल लेंगे और बी जो है 5 मोल लेंगे, तो बताओ ये कितना मोल और ये कितना मोल होगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। रिएक्शन को पहले स्टडी करना है, पहले रिएक्शन को स्टडी करना है, उसके बाद क्वेश्चन क्या करा उस पर देखना है। हमने रिएक्शन को स्टडी कर दिया, 2 मोल 1 मोल सी दे रहा है, तो 1 मोल में कितना देगा 1/2 सी देगा। ये 2 मोल में यहाँ 3 डी दे रहा है, तो 1 में कितना देगा 3/2 देगा। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्वेश्चन बोला है कि नहीं, अगर 8 मोल होगा तो ये क्या देगा और ये क्या देगा। तो अब हम देखते हैं, ये 8 मोल की बात कर रहा है, तो 8 मोल में अगर 8 मोल ऑफ हम ए लेंगे, 8 मोल ऑफ ए लेंगे, तो हमें सी और डी कितना देगा, ध्यान से देखना। तो 8 मोल, एक बात ध्यान दो, यहाँ पे ए की बात है, 2a की बात है, 2a की बात है, तो 8 मोल ऑफ 2a, ये 2a की बात कर रहा है। 1a की बात करेगा तो कितना होगा 4 होगा, ध्यान से रखना। 1a की बात करेगा तो कितना होगा 4 होगा, और 2a की बात कर रहा है क्योंकि हमारा 2a मिलकर के ये दिया है। तो 8 मोल 2a फॉर्म कितना होगा, हमारा कितना बनेगा हमारा, उसके लिए बनाने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी कैलकुलेशन करके बताऊंगा, अभी जगह नहीं है। और इसके लिए बात करेगा 8 मोल ऑफ 2a हमारा कितना मोल ऑफ फॉर्म करेगा, फॉर्म कितना मोल हमारा डी फॉर्म करेगा। अभी कैलकुलेशन करके बताऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अभी समझ में आया लिमिटिंग रीजन क्या है, कैसे निकालते हैं थोड़ा देर में बताता हूँ। पहले जैसे कि अगर बोला जाए कि 1 दर्जन केले का दाम इतना है, तो 2 दर्जन का कितना होगा, 1 मोल की वैल्यू इतना है, तो 8 मोल का कितना होगा, तो 8 मोल ऑफ ए। हम क्योंकि यहाँ पे 2a की जगह यहाँ पे ए ही लिखा जाएगा, इसलिए ए लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पहले डिवाइड कर दिया। तो 8 मोल ऑफ ए की बात पूछा जाए तो 8 मोल ऑफ ए कितना होगा, 1 मोल में ए की वैल्यू 1/2 है, तो 8 मोल में ए की वैल्यू क्या होगी हमारा, 8 मोल में ए की वैल्यू क्या होगी 1/2 इंटू 8। ये तो मैथ के सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेगा तो 4 मोल ऑफ सी, यही बात करेंगे ना, 4 मोल ऑफ सी। 1 मोल में 1/2 है, तो 8 मोल में कितना होगा 1/2 इंटू 8 मोल ऑफ सी, ये आ जाएगा 4 मोल ऑफ सी। दूसरी बात है कि अगर पूछा जाए कि हमारा नेक्स्ट में ये की बात करते हैं, 1 मोल ऑफ फ्रॉम 1 मोल ए फॉर्म कितना करता है 3/2 मोल ऑफ डी। तो 1 मोल ए फॉर्म 3/2 मोल ऑफ डी। अब बताओ हमारा इतना बोल दिया, तो हमारा 8 मोल ऑफ ए कितना देगा, फॉर्म कितना करेगा हमारा 3/2 इंटू 8 से इंटू करेंगे, तो 8 से इंटू करेंगे तो कितना होगा हमारा, कट जाएगा, यानी कितना है 12 मोल ऑफ। यानी अब देखो यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन लिखा था वो आ गया हमारा, रिएक्शन क्या था 2a प्लस b रिएक्शन साइन c प्लस 3। तो ये अगर 8 मोल रहेगा तो हमारा ये 5 मोल रहा, अगर तो ये कितना मोल बचेगा, ये बनेगा हमारा c कितना मोल बना 4 मोल बनेगा। ये 4 मोल फॉर्म हुआ है, फॉर्म का मतलब बना है, और ये कितना मोल बना है 3d, यानी d कितना मोल बना 12 मोल ऑफ डी। ये क्वेश्चन सिंपल था, ये फॉर्म हुआ, ये भी फॉर्म हुआ। लेकिन अब ध्यान दो, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट होता है, बचता है, हमेशा रिएक्टेंट बचता है, प्रोडक्ट हमेशा बनता है। मान लो कि इसने और इतना दोनों मिलाकर के ये सब तो बना, बचा कितना, तो बचेगा कौन, क्योंकि लिमिटिंग में सबसे कम है, ये तो जल्दी खत्म होगा। लिमिटिंग में आपस में जो खत्म हो जाता है लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट मतलब बचेगा कितना, और बचने की बात पूछा जा रहा है लेफ्ट, तो लेफ्ट हमारा रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है, तो लेफ्ट ये बचेगा कितना, जो भी ये लिमिटिंग रिएक्टेंट था, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट 0 ही रहेगा, सबसे कम तो वही है, तो पहले तो वही खत्म होगा। बचा कौन, अब देखो ये 5 मोल था, अब बचा कितना ये देखना है, तो अब देख लेते, उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर 2 मोल ए रिएक्ट विथ 2 मोल ए, पहले रिएक्शन को स्टडी करो, 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ बी,
1 मोल ऑफ बी। अब जब 2 मोल ए रिएक्ट कर रहा है कितना 1 मोल ऑफ बी से, तो अगर 1 मोल ए रहता तो कितना मोल रिएक्ट करता हमारा, कितना 1/2 मोल ऑफ बी। चलो अगर ये 1 मोल रहता तो कितना होता, ये 1/2 होता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्या, ये 8 मोल, क्वेश्चन में बोला ए की बात कर रहे, ए का किसी से ज्यादा निकालेंगे तो लिमिटिंग रीजन से निकालेंगे। ए की बात कर रहा है, अगर ये 2 मोल होता तो ये 1 होगा, अगर ये 1 मोल होगा तो ये 1/2 होगा, लेकिन जब ये 8 मोल होगा तो ये कितना होगा, तो 8 मोल की बात करेंगे तो 8 मोल में हमारा कितना, अगर 8 मोल ऑफ बी अगर रिएक्ट करा तो 1/2 इंटू 8 मोल ऑफ बी कितना आ जाएगा हमारा 4 मोल। यानी जब ये 8 मोल रिएक्ट करेगा तो ये कितना मोल रिएक्ट करेगा 4 मोल, है कितना 5 मोल, 4 मोल रिएक्ट करेगा। जब ये 8 मोल है तो 4 मोल रिएक्ट करेगा, तो ये कितना है इसके पास 5 मोल, और 5 मोल है तो 5 मोल माइनस 4 मोल रिएक्ट करेगा तो बचा कितना 1 मोल, यानी लेफ्ट कितना हुआ 1 मोल, लेफ्ट 1 मोल हुआ। यही हमारा इक्वेशन बताएगा। किसी का भी अगर हम पढ़ना है लिमिटिंग रीजन तो पूरे रिएक्शन का यही बता दिया क्या कि क्या होता है, कि अगर ये रिएक्शन ऐसे दिया, अगर 8 मोल ये 5 मोल रहेंगे तो बनेगा ये 4 मोल, ये बनेगा 12 मोल, और बचेगा इसमें कौन, हमारा एक्सेस रिएजेंट बी है, एक्सेस मतलब ज्यादा लिखा है यानी 1 मोल ये बच गया। यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इससे एक और 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन, सबसे पहले देखो अगर ये क्वेश्चन दिया हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में 2 मोल ऑफ O2, O2 कितना दिया है 2 मोल, O2 की बात कर रहे हैं 2 मोल, इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, O2 बोला 2 मोल एंड 5 मोल ऑफ SO2, SO2 कितना है 5 मोल, बिल्कुल ये 2 मोल है और ये कितना है 5 मोल है। तो बताना ये रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में कितना लेफ्ट हुआ और कितना फॉर्म्ड हुआ। तो हमें सबसे पहले ये पता करने के लिए लिमिटिंग रीजन पता करेंगे। लिमिटिंग रीजन होता क्या है, किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट के साइन में जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल होता है वो हमारा लिमिटिंग रीजन होता है। सबसे रिएक्टेंट के साइन में नंबर ऑफ मोल किसका कम है, ये 2 मोल है और ये 5 मोल है, तो एक 2 SO2 का 5 मोल है तो एक SO2 का कितना होगा 2.5, यानी इससे भी ज्यादा, यानी ये हमारा लिमिटिंग रीजन है। जब ये लिमिटिंग रीजन होगा क्योंकि 1 का 2 है तो ये 1 का 2.5 है, तो ये कम है, जो कम होगा वो लिमिटिंग रीजन, तो ये ज्यादा है तो ज्यादा को एक्सेस बोलते हैं, ये एक्सेस रीजन होगा। मैं डिपेंड, कोई भी रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है लिमिटिंग रीजन पे कितना बनेगा और कितना बचेगा। तो अब देख लो हमारा ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। अब चेक करो बनाते कैसे हैं। SO2 के लिए हम बात करते हैं, पहले रिएक्शन को स्टडी कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन पे बनाएंगे। रिएक्शन क्या कहता है, रिएक्शन कहता है हमारा लिमिटिंग रीजन से रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, ये लिमिटिंग रीजन से। तो 1 मोल ऑफ O2, इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 मोल ऑफ O2, इससे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है क्योंकि ये सबसे लेफ्ट है, कम है, इसलिए लिमिटिंग रीजन इसकी बात करेंगे। तो 1 मोल ऑफ O2 फॉर्म्ड 2 मोल ऑफ SO2, 2 मोल ऑफ SO2, 2 मोल SO2 को बना रहा है, SO3 को बना रहा है, माफ करना SO3 को बना रहा है। 1 मोल ऑफ O2 फॉर्म 2 मोल ऑफ SO3, 2 मोल ऑफ SO3 बना रहा है। 1 मोल O2 देगा तो 2 मोल ऑफ SO3 बनाएगा। तो बताओ हमारा 1 मोल में इतना ही। अब दूसरे में बोल रहा है कि अब अकॉर्डिंग टू, ये मैंने क्या कहा क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ये हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सॉरी माफ करना, इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि अगर ये 1 की जगह 2 लिया जाए तो क्या होगा। तो 2 मोल ऑफ O2 फॉर्म्ड कितना होगा 2 into 2 मोल ऑफ SO3, कितना आएगा हमारा 4 मोल ऑफ SO3। चलो ये तो आ गया। अब नेक्स्ट वाले को देख रहे हैं, ये 4 मोल, ये 4 मोल बनेगा, ये 4 मोल बनेगा, ये हमारा आ गया, ये फॉर्म्ड होगा 4 मोल। अब चलो इसको चेक कर लेते हैं, ये कितना लेफ्ट होगा, एक्सेस वाला हमेशा लेफ्ट होता है, लेफ्ट कितना होगा ये भी चेक कर लो। तो हमारा क्या कह रहा है कि जब ये 1 मोल होगा, 1 मोल O2 रिएक्ट कर रहा है इससे, ये फॉर्म्ड हो रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल ऑफ O2 रिएक्ट, यहाँ पे क्या लिखे फॉर्म्ड लिखे, फॉर्म्ड का मतलब प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म्ड, रिएक्टेंट में आपस में रिएक्ट कर रहा है। तो 1 मोल ऑफ O2 रिएक्ट 2 मोल ऑफ SO2। तो बताओ हमारा कितना मोल लिया गया है,
ये हमारा रिएक्टेंट कितना ये कितना लेगा 2 मोल लिया गया, तो 2 मोल में हमारा कितना होगा 2 मोल ऑफ O2 2 मोल ऑफ O2 रिएक्ट कितना होगा 2 इंटू 2 मोल ऑफ SO2, तो हमारा क्या आएगा 4 मोल ऑफ SO2 मोल ऑफ SO2। यहाँ भी SO3 4 मोल बना और रिएक्ट भी किया, हमारा SO2 कितना होगा 4 मोल। तो हमारा रिएक्शन में देख लो, रिएक्शन था 2SO2 प्लस O2 2SO3, ये रिएक्शन था। इसका पहले लिया गया था हमारा कितना था मोल, मोल कितना लिया गया था, ये लिया गया था 5 मोल, ये लिया गया था 2 मोल, तो ये फॉर्म कितना हुआ, ये 4 मोल फॉर्म हुआ। लेकिन लेफ्ट कितना हुआ, लेफ्ट, तो लेफ्ट हमारा कितना हुआ 5 मोल में से रिएक्शन कितना किया हमारा 4 मोल किया, तो 5 में से 4 मोल रिएक्शन किया तो क्या होगा 5 माइनस 4 यानी कितना बचा 1 मोल, 1 मोल क्या बचा इसका लेफ्ट हो गया। ये लेफ्ट कितना होगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो 0 होता है, 0 मोल यानी 0 मोल, और ये हमेशा ये फॉर्म होता है, फॉर्म कितना हुआ, ये फॉर्म हमारा 4 मोल। तो ये हमारे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन है ऐसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और चेक कर लेते हैं पहले। हाँ चलो, इस क्वेश्चन में दिया 0.5 मोल ऑफ Zn, 0.5 मोल Zn की बात कर रहा है और रिएक्ट कर रहा है विद 0.2 मोल HCl। बाय रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये हमारा स्टार्टिंग में पता नहीं, ये भी 1 मोल है, माफ करना ये भी 1 मोल है। ये रिएक्शन पहले स्टार्टिंग में 1 मोल, ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल, आगे 1 है 1, ये 2 मोल 2, आगे 1 और आगे 1। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा Zn कितना लेना है 0.5 मोल, वेरी गुड 0.5 मोल लेना है, ओके। और हमारा ये कितना लेना है, HCl कितना लेना है 0.2 मोल, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, इसमें सबसे लिमिटिंग रेंज होगा। ये तो हमारा कोफिशिएंट लिख दे, इसमें मत जाओ, ये रिएक्शन की बात है, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हमें इस पे ध्यान दें, इसमें लिमिटिंग रीजन ढूंढने के लिए इसकी बात करते हैं। ये Zn कितना 0.5 मोल और HCl कितना है 0.2 मोल, HCl 0.2 मोल है, लेकिन 2 HCl का 0.2 है, तो 1 HCl का कितना होगा 0.1, यानी इससे भी कम है, तो ये हमारा लिमिटिंग रीजन होगा। और कोई भी रिएक्शन जो होता है डिपेंड अपॉन होता है लिमिटिंग रीजन पे, इसी से अब सबकी बात करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है 2 मोल ऑफ HCl formed 1 मोल ऑफ ZnCl2, 2 मोल ऑफ HCl formed 1 मोल ZnCl2, 2 मोल ऑफ HCl formed 1 मोल ZnCl। जब 2 मोल रहेगा तो ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अब क्वेश्चन बोला है कि जब ये 2 मोल है तो इतना 1 मोल बना, बताओ जब 0.2 मोल लेंगे तो कितना बनेगा, तो 2 मोल में इतना बना, तो इसको और भी थोड़ा सॉल्व कर लो, 1 मोल रहेगा ऑफ HCl तो कितना मोल ZnCl होगा 1/2 डिवाइड करेंगे मोल ZnCl2। अब और हम क्या करेंगे, जब 1 मोल में इतना आया तो 0.2 में कितना होगा, तो 0.2 मोल HCl फॉर्म कितना 1/2 इंटू 0.2 मोल ZnCl। 0.2 तो हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/10, यानी कट करके आएगा 1/10 मोल ZnCl2। चलो ये आ गया। उसी तरीका से नेक्स्ट को स्टडी करेंगे, ये जब ये 2 मोल है तो H2 कितना होता है 1 मोल, तो 2 मोल ऑफ HCl formed 1 मोल H2, तो 1 मोल में कितना होगा 1/2 मोल H2, तो बताओ 0.2 मोल में कितना होगा 1/2 इंटू 0.2 यानी कितना आएगा 1/10 मोल H2, ये भी यही होगा। नेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ये अगर 2 मोल में ये 1 मोल Zn रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल HCl रिएक्ट 1 मोल Zn, तो बताओ 1 मोल में कितना होगा 1/2 मोल Zn, तो अब बताना है क्या कि 0.2 में कितना होगा, यानी कितना 1/2 इंटू 0.2 यानी कितना 1/10 मोल Zn, वहां दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पर ध्यान देना 1/10 मोल Zn है, तो यहाँ भी क्वेश्चन को बना लो, हमारा फॉर्म्ड और लेफ्ट कितना होगा फॉर्म्ड
और लेफ्ट कितना हुआ, ध्यान से देखना। फॉर्म कितना हुआ हमारा, ZnCl2 कितना फॉर्म हुआ हमारा, ZnCl2 हमारा फॉर्म हुआ 1/10 मोल यानी 0.1 मोल। 1.10 को लिख सकते हैं। H2 कितना होगा हमारा, H2 भी 0.1 मोल। ये कितना 0.1 मोल, ये भी हमारा रिएक्ट किया है, तो हमारा लेफ्ट कितना होगा, तो 0.5 माइनस 0.1 बचा क्या 0.4। ये हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आया क्वेश्चन को सपोज, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जब भी वेट दिया है तो इसको हम नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करेंगे, या अगर कोई कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल के बारे में, क्योंकि हम भी जो भी इक्वेशन निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। तो वेट ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वेट कितना है दिया हुआ 30 ग्राम, लेकिन हम जानते हैं मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 24। तो 24 है तो 30 ग्राम अपन 24, जानते हैं नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, 30 अपन 24 आएगा 1.25 कैलकुलेशन करने के बाद। उसी तरीका से नेक्स्ट अगर दिया जाए वेट ऑफ O2, यानी वेट ऑफ O2 कितना गया 30 ग्राम, O2 30 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा O2 का कितना, O का 16 होता है, 2 O है तो क्या होगा 32, 30/32 कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 0.9। तो इसका ये नंबर ऑफ मोल है, मैग्नीशियम का नंबर ऑफ मोल ये है, और ये हमारा किसका है, ऑक्सीजन गैस का। अब ये बोला गया कि ये रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया, इस रिएक्शन में बोला गया कि इसका 1.25 आया था मैग्नीशियम का, इसका 0.93 आया था। लेकिन ये रिएक्शन तो ये कह रहा है, रिएक्शन को पहले स्टडी कर लेते हैं कि ये 2 मोल में, ये रिएक्शन को स्टडी करने के लिए ध्यान दें, ये 2 मोल आगे जो कोफिशिएंट है उसको उतना मोल कहा जाता है। ये 2 मोल में 2 मोल मैग्नीशियम प्लस O2, यानी 2 मोल मैग्नीशियम रिएक्ट विथ 1 मोल O2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर बोला गया 2 मोल मैग्नीशियम रिएक्ट 1 मोल ऑफ O2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे देखो ये 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम, लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे 30 ग्राम मैग्नीशियम और 30 ग्राम ऑक्सीजन। अब 30 ग्राम को अब इसको मोल में लिखेंगे तो 1.25 मैग्नीशियम मोल मैग्नीशियम और 0.933 ऑक्सीजन गैस, तो ये रिएक्ट कर रहा है, तो ये कितना फॉर्म होगा। तो यहाँ ध्यान से देखो इनके वैल्यू को जो दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें से जिसकी कम वैल्यू होगी उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। इसकी वैल्यू में कम लग रही है, लेकिन ये 1 ऑक्सीजन गैस की 0.93 है, लेकिन ये 2 मैग्नीशियम का 1.25 है। तो हम क्या काम करेंगे, ये 2 का 1.25 है तो 1 का कितना होगा, 1 का कितना होगा 0.625। तो यानी 0.625 ये से तो कम ही है ना, जब ये कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ कि अगर हमारा ये निकल गया तो इस पर लिमिटिंग रिएजेंट पता है, तो कोई भी कैलकुलेशन को अगर निकालना है, कोई भी कंपाउंड कितना फॉर्म हुआ वो लिमिटिंग रिएजेंट से ही निकालेंगे। तो सिंपल है, निकालने का तरीका क्या है, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉर्म 2 मोल MgO। ये पहले रिएक्शन को स्टडी करेंगे, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉर्म 2 मोल ऑफ Mg। यहाँ पे ध्यान दो 2 मोल, मेरी आवाज आ रही है तो कोई बताना यार, माइक को कोई हटाकर तो बताओ, तालनी आ रही है, अच्छा ओके ठीक है। 2 मोल Mg फॉर्म 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बोल रहा है कि अगर ये 2 मोल है तो 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे 1 मोल मैग्नीशियम की बात करें, अगर 2 मोल में 2 मोल फॉर्म हो रहा है तो 1 मोल में कितना फॉर्म होगा, 1 मोल MgO। जब 1 मोल में 1 मोल MgO फॉर्म होगा तो बताया 1.25 क्वेश्चन में दिया है, तो 1.25 में कितना होगा, 1 × 1.25 यानी 1.25 हमारा MgO फॉर्म होगा ग्राम में, सॉरी मोल में फॉर्म होगा। वेट में लाना तो वेट में भी ला सकते हैं, माफ करना थोड़ा सा एक गलत हो गया हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो ये हमारा क्या आया, ये हमारा मोल में आया, ये किस में आया ये हमें याद रख लो, ये मोल में आया, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है वेट में हमको लाना है, ये मोल में आया। अब देख रहे हैं 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट 1 मोल O2। अगर बोल रहा है कि 2 मोल मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है 1 मोल O2 से, यहाँ पे 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ O2 से, तो अब देखेंगे कि अगर 1 मोल में होगा तो कितना होगा 1/2 नीचे जाएगा 1/2 मोल ऑफ O2। जब 1/2 मोल ऑफ O2 होगा तो 1.2 मोल में कितना है, इसको इंटू करेंगे, हमारा क्या 0.625 मोल, इतना मोल आ गया हमारा। अब ध्यान से देखो इतना मोल हमें क्या निकला O2, इतना मोल O2 रिएक्ट किया। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टडी कर लो कितना बचा, कितना लेफ्ट हुआ, कितना फॉर्म हुआ। हमें फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ है, कौन सा फॉर्म हुआ MgO फॉर्म कितना 1.25 हमें फॉर्म हुआ है ग्राम में, यही मिस्टेक हुआ था, ये यहाँ मोल में फॉर्म हुआ है।
जब मोल में फॉर्म हुआ है, तो मोल में फॉर्म हुआ है तो हम जानते हैं इसको ग्राम में कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल दिया, वेट में निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट और एन से इंटू कर लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट और एन से इंटू कर लेंगे तो हमारा वेट निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा दिया, नंबर ऑफ मोल हमारा दिया हुआ है 1.25 और इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, दोनों को इंटू कर लेंगे तो हमारा किसका निकल जाएगा, इतना फॉर्म एमजीओ आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, निकाल सकते हो आप। लेफ्ट O2 की बात कर रहे हैं, O2 हमारा कितना मोल था, O2 हमारा था 0.93 मोल, लेकिन रिएक्शन कितना किया 0.625, तो दोनों को माइनस करो तो लेफ्ट बचा कितना 0.305, ये बचा हमें लेफ्ट। और जब इसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल को हम किस में निकालेंगे, वेट में निकालेंगे, यहीं पे थोड़ा गलत हो गया था, वेट में निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जितना आएगा कैलकुलेशन के बाद, ये जितना आएगा 10 और ये आएगा 10, तो ये कितना होगा 50, क्योंकि ये टोटल तो 60 ग्राम है ना, 30 ग्राम ये 30 ग्राम ये टोटल 60 ग्राम है, तो ये 10 ग्राम बचा है, 10 ग्राम बचा है, तो हमारा वो कितना ग्राम होगा, ये 50 ग्राम होगा। 10 ग्राम हमारा ऑक्सीजन बचा है तो ये बना कितना होगा, 50 ग्राम बना होगा बस, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 30 ग्राम 30 ग्राम, तो टोटल बनना चाहिए 60, लेकिन यहाँ पे बच गया 10, तो यहाँ पे कितना बनेगा 50 ग्राम। बस यही कैलकुलेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता, मोल में पूछे तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अगर पूछे हमारा ग्राम में तो हमें इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक बार, तो अब चलो इसको करने के लिए क्या है, ये क्वेश्चन को समझाना है, बनाना है, इस रिएक्शन को पॉसिबल नहीं करना, इस रिएक्शन को पूरी तरह से लिखना भी है, लिखना बहुत ही आसान है, लिख कैसे सकते हैं। HCl और NH3 आपस में बनेगा, 10 से पढ़े थे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर NH3 से रिएक्शन करेगा, 11th का भी टॉपिक है, तो ये हमारा HCl और NH3 आपस में मिलकर बनाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्शन हमारा टोटल बैलेंस करके देखेंगे, ये बैलेंस है हाइड्रोजन 1 और 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 1 क्लोरीन 1। चलो ये तो हमारा रिएक्शन पहले से बैलेंस है। अब बोल रहा है क्या कि अगर कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी 1 मोल HCl लेंगे तो 1 मोल NH4Cl फॉर्म होगा और 1 मोल NH3 भी रिएक्ट करेगा। तो अब हम इसके काम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इसमें लिमिटिंग रेंज देखने के लिए हम देखते हैं कि इसका कंसंट्रेशन क्या है, तो हम डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल की बात नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन पे क्वेश्चन है तो कंसंट्रेशन को लेके चलेंगे। HCl का कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.08, तो 0.08 HCl का कंसंट्रेशन m, इसका कंसंट्रेशन क्या है NH3 का 0.1 m। अब बताइए इसमें से कम वैल्यू कौन सा, तो कम तो ये, तो जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये ज्यादा है तो ये एक्सेस रिएजेंट। जब ये लिमिटिंग रिएजेंट अब इसी पर डिपेंड होगा पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन, तो हम स्टडी करते हैं, पहले किसको स्टडी करेंगे हम रिएक्शन को, फिर क्वेश्चन क्या कहता है। तो रिएक्शन है HCl प्लस NH3 फॉर्म NH4Cl, तो हम बोल सकते हैं पहले के लिए कि 1 मोल HCl फॉर्म्ड ये हो रहा है 1 मोल NH4Cl, तो 1 मोल में 1 मोल फॉर्म हो रहा है, तो कितना मोल लिया गया है 0.08, तो 0.08 m, तो में कितना फॉर्म होगा HCl फॉर्म कितना 0.08 इंटू 1 कितना आएगा 0.08 m NH4, ये आ गया। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट में, ये फॉर्म हुआ, ये रिएक्शन किया, तो क्या करेंगे 1 मोल HCl रिएक्ट किया, इससे रिएक्ट 1 मोल NH3 रिएक्ट किया, तो 1 मोल में 1 मोल ये NH3 रिएक्ट किया, तो कितना मोल लिए थे 0.08, इनमें कितना होगा 1 इंटू 0.08 NH3, तो 0.08 m, इतना हमें NH3 फॉर्म होगा, रिएक्ट किया। अब देखो इस रिएक्शन में देखो हमारा क्या HCl NH3 और NH4Cl, अब ध्यान से देखो इसमें रिएक्शन कितना पार्टिसिपेट किया है, कितना रिएक्ट किया और कितना फॉर्म्ड हुआ है, कितना लेफ्ट हुआ कितना फॉर्म्ड हुआ, ये बोल रहा है। रिएक्टेंट लेफ्ट होगा और प्रोडक्ट हमारा फॉर्म्ड होगा, तो रिएक्टेंट में हमारा HCl ये हमारा 0.08 था, ये लिमिटिंग रिएजेंट था, और लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा जो लास्ट में क्या बचता है 0, हमेशा 0 बचता है, क्योंकि ये लिमिटिंग सबसे कम है तो ये सबसे पहले खत्म होगा, इसलिए 0। एक्सेस रिएजेंट की बात कर रहे हैं 1.0 था, 0.1 था, माफ करना 0.1 m था। अब ये हमारा रिएक्शन कितना किया 0.08,
तो रिएक्शन किया 0.08, तो बचा कितना 0.1 माइनस 0.08, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.02 के बराबर आएगा। उसके बाद NH3 की बात करें फॉर्म्ड कितना होगा, तो NH3 फॉर्म्ड कितना होगा 0.08, ये हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाएंगे। अगर कोई क्वेश्चंस आ गया लिमिटिंग रीजन को, तो बस ये स्टडी करना पहले रिएक्शन को, उसके बाद क्वेश्चन क्या करे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व